चंपा की कहानियाँ। एक समृद्ध नगर में रमन नाम का एक बहुत ही प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था। उसके हाथों में जादू था। वह पत्थर को छूता तो वह जीवंत हो उठता। रमन को अपनी कला पर गर्व था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, टाल मटोल। वह हर काम को कल करूँगा कहकर टाल देता था। एक दिन नगर के राजा ने रमन को महल में बुलाया और कहा, रमन, हम अपने महल के मुख्य द्वार के लिए एक भव्य प्रतिमा बनवाना चाहते हैं। यदि तुम अगले पूर्णमासी की सुबह तक एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर दो, तो तुम्हें राजकोष से 100 मुहरे और एक कीमती जागीर दी जाएगी। रमन की आंखों में चमक आ गई। 100 मुहरे और जागीर, यह उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता था। उसने उत्साह के साथ काम स्वीकार कर लिया। पूर्णमासी में अभी 15 दिन बाकी थे। रमन घर लौटा और सोचा, अभी तो बहुत समय है, पहले कुछ दिन आराम कर लेता हूँ, फिर काम शुरू करूँगा। 5 दिन उसने दोस्तों के साथ घूमने और सोने में बिता दिए। जब 10 दिन बचे, उसने सोचा, मैं इतना कुशल हूँ कि 5 दिन में भी मूर्ति बना सकता हूँ। अभी तो बहुत समय है। इस तरह उसने और दिन गवा दिए। रमन का मन उसे बार बार टोकता, लेकिन उसका आलस्य उस पर हावी हो जाता। अंत में जब केवल 2 दिन बचे, रमन घबराकर पत्थर लेकर बैठा। उसने पूरी रात मेहनत की, लेकिन हड़बड़ी में काम सही नहीं हो रहा था। उसे अपनी भूख प्यास और नींद की चिंता सताने लगी। वह थककर चूर हो गया और सोचा, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर सुबह उठकर इसे पूरा कर दूंगा। जब उसकी आंख खुली तो सूरज सिर पर था। वह भागकर कार्यशाला पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा के सैनिक वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, रमन, पूर्णमासी की सुबह बीत चुकी है। महाराज ने आदेश दिया है कि जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं कर सकता, वह राजकार्य के योग्य नहीं है। अब यह अवसर किसी और को दे दिया गया है। रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी जागीर, उसकी मुहरे और उसका सम्मान, सब उसके कल की भेंट चढ़ चुके थे। रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी प्रतिभा धरी की धरी रह गई, क्योंकि उसके पास अनुशासन नहीं था। उसने उसी दिन से एक नियम बनाया कि वह कभी किसी काम को कल पर नहीं टालेगा। वह वापस अपनी मेहनत में जुट गया और कुछ ही वर्षों में न केवल अमीर बना, बल्कि समय का पाबंद होने के कारण पूरे राज्य में मिसाल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का सदुपयोग करने वाला दरिद्र भी राजा बन सकता है, और समय को गंवाने वाला राजा भी दरिद्र हो सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।